वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद मैथ्स बाय प्रियंका। सो अभी तक हमने चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 कर ली है। 3.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है। सो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक्स इसके क्लियर कर देती हूँ जो इस एक्सरसाइज में हमें जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है, इनकी जो इक्वेशन फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है। हमने पढ़ा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म की हमारी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हमारे टू वेरिएबल्स आते हैं। ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में हमें 3 टाइप्स के लाइंस और सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं इनका रेशियो होता है a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है। और इन लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट आती है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का रेशियो होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इन लाइंस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इन लाइंस में नो सॉल्यूशन बनते बिकॉज ये पैरेलल होती है। ठीक है। तो ये थे हमारे लाइंस और उनके सॉल्यूशंस और उनके रेशियोज हमने पढ़ लिए। और लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी अगर पूछे जाते हैं तो कंसिस्टेंट लाइंस वो होते हैं जिनका सॉल्यूशंस बनता है। ठीक है। वो लाइंस जिनका सोल्यूशन बन रहा है उन लाइंस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। बाकी जिनका सोल्यूशन नहीं बनता है उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो अगर इनमें देखें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस का सोल्यूशन होता है। सो ये दोनों लाइंस कंसिस्टेंट लाइंस हो गई और पैरेलल लाइंस का नो सोल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट हो गई। ठीक है। सो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। इसमें बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसमें हमें पहले लीनियर इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट है इसका 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसमें हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसकी हम पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट लेट टू वेरिएबल्स है तो हम टू वेरिएबल्स लेट करेंगे। द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके इक्वेशंस बनाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसने बोला है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। सो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर ही हमारे 10 स्टूडेंट्स बनेंगे। तो पहले तो आएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन इसके बाद इसने बोला है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है हमारी x। अब इसी को इसने क्या कहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज में 4 ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। सो x इक्वल्स टू y प्लस 4। ठीक है। ये नंबर ऑफ गर्ल्स की एक और इक्वेशन बन गई। तो इसको हम इसी की तरह लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब हमने इक्वेशंस बना ली है, हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, वो भी ग्राफिकली फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। सो हमने जैसे लास्ट एक्सरसाइज में पहले इनके लिए एक बॉक्स बनाया था जिसमें हमने x और y की वैल्यू पुट करी थी, उसी तरह से इस एक्सरसाइज में भी ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए हम वही करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले फॉर इक्वेशन 1 ले लेते हैं x x के अकॉर्डिंग रख लेते हैं x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 10 माइनस x।
हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेती हूँ, यहाँ पर हम वैल्यूज लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लेट कर लेते हैं, पुटिंग x इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं x को 5 लेट कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, बस सॉल्व सही करना है। सो मैं अपनी तरफ से अपने आप वैल्यू रखती हूँ, ठीक है। ये मैंने चूज कर ली थी, मुझे ये वैल्यू, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू 5 लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5। सो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। नेक्स्ट हम x की वैल्यू में रख लेती हूँ 4। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 इट इज इक्वल टू 6, ठीक है। नेक्स्ट x की वैल्यू मैं रख लेती हूँ 6। सो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी इक्वल्स टू के साइन कंटिन्यूसली एक के बाद एक नहीं लगते हैं। अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले इम्प्लाई साइन लगा दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट इक्वल्स टू लगेगा। अगर इसके बाद एक और इक्वल्स टू लगाना है तो यहाँ पर एक और इम्प्लाई साइन लगा दीजिए, ठीक है। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन की निकाल दी है वैल्यूज। अब हम सेकेंड इक्वेशन के निकाल देते हैं। फॉर इक्वेशन 2 विच इज x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 4। मैंने y को उधर भेज दिया है एंड 4 को इधर ले आया है, x माइनस 4 हो जाएगा। ये 4 को इधर ले आई हूँ मैं और y को उधर ले गई हूँ, तो y पॉजिटिव हो गया एंड 4 नेगेटिव हो गया। y इक्वल्स टू x माइनस 4, ठीक है। ये माइनस है, सो कंफ्यूज मत होना। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर लेती हूँ 5, तो y हो जाएगा हमारा 5 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 4। सो y हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 3। y हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज निकल गई हैं x और y की। अब इनकी हेल्प से हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे और उससे इनका सोल्यूशन बताएंगे कि कौन से टाइप के सोल्यूशन है, ओके। सो मैंने वैल्यूज को एक और बार यहाँ पर लिख लिया है और ग्राफ फॉर्म कर लिया है। यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू हमारी 6 थी, इसलिए मैंने 6 पॉइंट्स तक का ग्राफ बना लिया है। ग्राफ आप पेंसिल से बनाना, मैं पेन से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं और लाइंस बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहली वैल्यू हम फर्स्ट लाइन के लिए करेंगे 5 एंड 5। तो x भी 5 एंड y भी 5, यहाँ पर ये आ रही है हमारी 5 एंड 5, ओके। नेक्स्ट है x की वैल्यू 4 एंड y 6। 4 एंड 6 यहाँ पर। नेक्स्ट है x की वैल्यू 6 एंड y 4। 6 एंड 4, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ड्रॉ कर लेते हैं।
भी यहाँ तक जा रही है, मैं ये कर लूँगी। देन नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 1, यहाँ पर 5 1। नेक्स्ट x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0, यहाँ पर 4 0। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1, यहाँ पर। ठीक है, ये हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। अब इनकी भी हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ पेपर नहीं है तो थोड़ा ठीक, मैं लाइंस लिख लेती हूँ। ये लाइन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हमें सोल्यूशन मिलता कहाँ से है, जहाँ पर वो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ग्राफ पेपर होता तो आपको यही पॉइंट मिलता। सो ये पॉइंट है हमारा। यहाँ पर एक्चुअली मैंने आगे और बनाया नहीं है, बट अगर मैं स्केल के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर हमारा 7 पॉइंट आएगा। सो ये है हमारा 7 एंड ये है 3 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे 7 एंड 3। ओके, सो x की वैल्यू हमारे, अब हमें सॉल्यूशंस मिल गए हैं। x कितना आ रहा है 7 एंड y आ रहा है 3। और अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने x किसको लेट किया था, नंबर ऑफ गर्ल्स को। Therefore, number of girls equals to x, which is equals to 7, and number of boys, जो कि हमने y लेट किया था, equals to y equals to 3। तो ऐसे ही हमें अपने सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में इसने बोला है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इसमें हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हम कॉस्ट को लेट कर लेंगे। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil equals to ₹x and the cost of 1 pen equals to ₹y। ये हमने लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद इसकी आगे इक्वेशंस बनाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही है, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। सो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट इसने बोला है whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46, so 7x plus 5y equals to 46। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई है। अब सेम लास्ट पार्ट की तरह हम इसमें भी इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और एक वैल्यूज निकालेंगे x और y की। ठीक है, को कर लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए करेंगे। फॉर इक्वेशन 1 जो कि थी हमारी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ओके, सो इसको मैं इसमें हम x के अकॉर्डिंग ही करेंगे, तो y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। मैंने सारी वैल्यूज उधर भेज दी हैं। y की वैल्यू निकालेंगे हम, x की वैल्यू पुट कर। ठीक है, इधर मैं बॉक्स बना लेती हूँ। सो सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे, ये मैंने ली है 3। y की वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 5 इंटू 3 इज 15 by 7, which is equals to 10 minus 5 is 5, 4 minus 1 is 3, 35 by 7। तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 5। सो y की वैल्यू आ गई
5। ओके, नेक्स्ट हम x की वैल्यू पुट करेंगे 10, सो y हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 10 इज 50 बाय 7। 50 माइनस 50 इज 0 बाय 7 विच इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू हो गई 0। नेक्स्ट x की वैल्यू पुट करेंगे -4, सो y की वैल्यू हो गई 50 माइनस इन माइनस इज प्लस, 4 इंटू 5 इज 20 बाय 7, सो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 इज 70 बाय 7 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये हमारी इस इक्वेशन की वैल्यूज आ गई हैं। अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन की निकाल लेंगे फॉर इक्वेशन 2, जो कि है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सो y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, मैंने सब कुछ उधर भेज दिया है y की वैल्यू निकालने के लिए। सो मैंने बॉक्स भी बना लिया है। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 8, y की आ जाएगी 46 माइनस 8 इंटू 7 इज 56 बाय 5। 46 माइनस 56 इज माइनस 10 बाय 5, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा -2। ओके, नेक्स्ट मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 7 इंटू 3 इज 21 बाय 5 इक्वल्स टू 25 बाय 5 इक्वल्स टू 5, सो y की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट मैं x की वैल्यू पुट कर रही हूँ -2, सो y की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस माइनस इज प्लस, 7 इंटू 2 इज 14 बाय 5, ये ऐड करने पर आ रहा है 60 बाय 5, कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ रहा है हमारा 12। ओके, सो हमने ये वैल्यूज निकाल दी हैं दोनों इक्वेशंस की। अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, सो मैंने वैल्यूज इधर फिर से लिखी हैं और ग्राफ भी बना दिया है। इसमें हमारी हाईएस्ट वैल्यू y की जा रही थी 12, सो मैंने 12 तक y एक्सिस बना दिया है, विजिबल है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी हाईएस्ट जा रही थी 10, वो भी पॉजिटिव में, सो x मैंने 10 पॉजिटिव का इतना बना दिया और ये -9 तक बनाया। पेज इतना ही है इसके लिए, तो जितना हमारा ठीक है उतना मैंने बना दिया है। और इसको आप 2-2 के गैप में भी बना सकते हैं। ग्राफ तो छोटा बनेगा थोड़ा, मैंने 1 यूनिट का गैप लिया है। तो अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 हियर एंड y की वैल्यू है 5, सो इधर पे आएगी हमारी 3, 5। नेक्स्ट है x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 0, सो 10 0 तो यहीं पर रहेगी। ओके, यहीं पर मैं 10 0 इसी को लिख दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 10, सो -4 इधर है एंड 10 यहाँ पर। ओके, -4 एंड 10, ये हमारी फर्स्ट लाइन बन रही है, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन है जो कि है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। हमें लाइंस की इक्वेशन भी लिखनी होती है लाइंस बनाने के बाद। नेक्स्ट है x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू -2 इधर पर आ रही है। 8 ओ सॉरी -2 है, सॉरी इस मिस्टेक के लिए। x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू -2 इधर पर 8 एंड -2। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5, सो ये रहा 3 एंड y की वैल्यू 5 इधर पर, ये वैल्यू सेम है दोनों में, सो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी।
यहीं पर ही रहेगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 12। सो -2 इधर एंड y की वैल्यू 12 यहाँ पर, -2 एंड 12। इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं। इस लाइन को नेम दे देते हैं, जो इस लाइन की इक्वेशन है 7x + 5y = 46। अब हम देखें तो ये दोनों लाइंस हमारी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो यही है 3 एंड 5, 3,5। तो इसी को हम लिख लेते हैं। x की वैल्यू आ रही है हमारी 3 एंड y की वैल्यू आ रही है 5। सो जो हमने लेट किया था वो हमारा ये था कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। सो वैल्यूज हमारी आ गई हैं। मैं इधर पर लिख दे रही हूँ, therefore the cost of 1 pencil equals to rupees x, which is equals to rupees 3, and the cost of 1 pen equals to rupees y, which is equals to rupees 5। सो हमारा ये सेकेंड पार्ट भी हो गया है। यहाँ हमें ऐसे ही वैल्यूज निकालनी है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इसके आगे देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर आएँ। और अगर इन दो क्वेश्चंस पर, इन दो पार्ट्स में आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वैसे इजी क्वेश्चन आपको फिर से आ जाएंगे देखना। ओके, तब के लिए थैंक यू, बाय।